हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डबल एम एजुकेशन अकेडमी होडल। कल हम लोगों ने करा था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आज प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप दैट इज एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए हमारे पास हम लोग दो इंटीजर्स का एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। जो हमारे पास रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, या फिर हम जो कहते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे और साथ में उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या हमारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने सिंपल 26 के प्राइम फैक्टर्स करे, 2 इंटू 13 हो गया, 96 के करेंगे तो 13 इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास। कॉमन पेयर अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 13, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास 26 और 91 का 13। सेम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 कॉमन है ही, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 7, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 आप करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम 182। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, जो कि उसने बोला हुआ है कि वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरिफिकेशन करेंगे, क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, पहले एलएचएस लेकर चलेंगे, फिर आरएचएस लेकर चलेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो दैट इज हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आ रहे तो हमारा आंसर सही नहीं है। एलएचएस लेकर चले, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, 2366 आ गया। सेम आरएचएस में प्रोडक्ट किया दोनों का, 2366 आ जाएगा। अब आपके पास एक चीज और, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस तो लिख दिया, इसके नीचे आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी, हैंस वेरीफाइड। कई बच्चे क्या करते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख दिया, हैंस श्योर लिख दिया, बट आपको जो स्टेटमेंट है, जो वर्डिंग है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी आपको। वेरिफिकेशन की कह रहा है तो वेरीफाइड लिखना पड़ेगा, प्रूफ की कह रहा है किसी क्वेश्चन में तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, 510 एंड 92। 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। 510 के जब प्राइम फैक्टर्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम 92 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखो कॉमन मेरे पास सिर्फ एक 2 आ रहा है, ठीक है, तो एचसीएफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2। एलसीएम में ये 2 कॉमन ले लिया, 3 5 17 2 एंड 23। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 6 एंड 0। ठीक है, सेम वेरिफिकेशन की टेक्निक, वेरीफाई करने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, एलएचएस को लेकर चले, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मल्टीप्लाई करा, हमारे पास क्या आ गया 46920। सेम अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 510 एंड 92 का, तो सेम हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा 46920। एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए तो क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया। आते हैं पार्ट नंबर, देखिए पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, 336 एंड 54। प्राइम फैक्टर्स करेंगे 336 एंड 54 के, क्या हो जाएंगे, 336 के हम करेंगे 2 रेज़ पावर 4 3 इंटू 7, 54 के करेंगे 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ करेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 और एक 3, तो 2 इंटू 3 6 हमारे पास क्या हो गया एचसीएफ। एंड एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास, हाईएस्ट 4, तो 2 रेज़ पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 3 क्यूब इंटू 7, एलसीएम क्या आ जाएगा 3024। वेरीफाई करेंगे, सेम एचसीएफ इंटू एलसीएम करा, क्या आ गया हमारे पास 18,144। प्रोडक्ट करेंगे सेम 18,144। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, अगर हमारे पास एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है तो हमारा दैट इज एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग हर पार्ट को करेंगे। ठीक है।